करते हैं क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एरिया या पेरीमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। बेटे मेंस्ट्रुएशन जैसे ही हम कोई चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले आता है ये ट्रायंगल हमारा, ठीक है। इसकी फिगर आती है ए बी सी। इसकी साइड्स हमने ले ली ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है मेंस्ट्रुएशन में, वो आती है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायमेंशंस, ऑल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे साइड्स क्या है हमारे पास अवेलेबल, ए बी सी। तो हम इसको लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी। अब आता है बेटे एरिया निकालना। क्या आता है? एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है किसी भी चीज का, कोई भी फिगर हो, उसका होता है ट्रायंगल के लिए बेटे एरिया निकालने का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस मतलब होता है ये पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। अब बेस क्या है और हाइट क्या है बेटे, यहाँ पर हम कोई भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जिस साइड के ऊपर वो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको हम बोलेंगे उसका बेस, ठीक है। सपोज करो कि हम यहाँ से ए से बी सी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ बी सी इंटू हाइट। बेटे इसको हमने ले लिया पी, ए पी, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये ऑल्टीट्यूड हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, तो एरिया हमारा बन जाएगा हाफ ए सी इंटू बी क्यू। इसको हमने ले लिया क्यू, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ से ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये आर। तो एरिया बेटे किसी भी कंडीशन में निकालेंगे सबका सेम रहेगा, सिर्फ हाइट और बेस हमारा चेंज हो जाएगा। तो बेटे बेस यहाँ का ए बी बन जाएगा और हाइट हमारा सी आर हो जाएगी, ठीक है। बोलो बेटे आया इतना समझ में क्या? ठीक है। पेरीमीटर का मतलब समझो क्या होता है। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल द डायमेंशन। जो भी हमारे पास में फिगर होती है, पॉलिनोमियल पॉलीगॉन जो भी होता है, उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। और एरिया का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आप नोट करो इसको बेटे, फिर मैं आगे आपको और बताता हूँ।
बेटे नोट कर लिया इसको। चलो अब आते हैं हम रेक्टेंगल पर। इस पे आते हैं बेटे रेक्टेंगल। पहले आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है। रेक्टेंगल्स में क्या होता है बेटे, ईच एंगल, ये राइट एंगल वन, ये हमारा बेटे लेंथ, ये ब्रेथ, ए बी सी डी। अब इसका पेरीमीटर होगा बेटे सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। यहाँ पर क्या होता है बेटे, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2l प्लस बी, एंड एरिया होगा l इंटू बी। यहाँ पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, या फिर बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है बेटे, ये 90 डिग्री का, तो ये बेस बन गया, ये हाइट बन गया है, इसलिए हमने बोल दिया बेस इंटू हाइट या एल इंटू बी। अब बेटे यहाँ पर ये हमारा एक डायगोनल भी है, अगर हमें डायगोनल की हाइट निकालनी है तो डायगोनल इक्वल टू होगा, देखो परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, फार्मूला वो हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच क्या है हमारा, डायगोनल है ना, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, बोले आ रहा है ना बेटे समझ में, पाइथागोरियन ट्रिक, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो बेटे पी हमारा हो गया बी स्क्वायर, बेस हो गया एल स्क्वायर, एच हो गया डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल ये अंडर रूट इधर आएगा, तो डी इक्वल टू हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं, डायगोनल को किसी भी पॉलीगॉन की लॉन्गेस्ट साइड भी बोलते हैं। बोलो बेटे आया समझ में। चलो नोट करो बेटे। लिख लिया, ठीक है बेटे, सेम चीज यहाँ पर स्क्वायर में भी अप्लाई होगी। ठीक है, मैं स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही बता देता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है बेटे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर आएगा 4a, और एरिया आएगा a इंटू ए, यानी कि a का स्क्वायर। यहाँ पर डायगोनल, ठीक है, वो क्या आएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर बेटे एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2a, तो ये आ गया हमारा डायगोनल रूट 2a। बोलो बेटे आया समझ में। चलो नोट करो।
गुरु बेटे आपका हो गया? गुरु बेटे आपने नोट करा? चलो, अब बेटे पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटे, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है बेटे। ये हाइट कई बार ऐसे भी आ सकती है बाहर, ये हाइट ऐसे भी बाहर की तरफ से भी हो सकती है। तो इसका जो बेटे पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है 2a+b, a+b मतलब होता है ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। और एरिया होता है बेटे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे रोम्बस। बेटे रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो पेरीमीटर तो आ जाएगा हमारा 4a, क्योंकि सारी साइड इक्वल हैं। जो डायगोनल D1 D2 आप लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा बेटे वो आएगा हाफ D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। और अगर इसकी साइड निकालने के लिए आ जाए तो वो आएगा बेटे हाफ अंडर रूट D1 प्लस D2 का स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है। साइड निकालने के लिए आ जाए तब, ठीक है। चलो आप नोट करो बेटे इसको। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटे, दो साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं, ए बी सी डी। तो इसका जो एरिया होता है, जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बेटे हाइट ये होगी हमारी और पैरेलल साइड ए और बी ये होगी। तो इसको हम कर सकते हैं हाफ a+b इंटू एच, a+b इंटू एच। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको दिया क्या है। बेटे द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमको ए दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये हो गई दोनों हमारी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है एच, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इनको हम बोलते हैं एच। तो एच दिया हुआ है बेटे 15 मीटर, और इन दोनों में से कोई एक साइड ए इक्वल टू 20 मीटर। बेटे देखो मेरी क्लास में यही एक आपको फायदा होता है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ देखो जो चीजें गिवन है मैंने नोट कर दी हैं। क्या आ रहा है आपको समझ में या कहीं डाउट है यहाँ पर? आ गया ना, ठीक है।
क्योंकि देखो दूसरी ऑनलाइन क्लासेस में आप देखते होंगे टीचर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लास को, मतलब बात भी करते हैं इधर उधर, डांसिंग भी करते हैं। तो यहाँ कम से कम हमारी क्लास में ये हमें पसंद नहीं है। सिर्फ हम 50 मिनट्स पढ़ाएं चाहे 45 मिनट, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए। गुरु बेटा आपको आया समझ में? मेंसुरेशन में क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है गिवन क्या है और फार्मूला आता है, वैल्यू रख देनी है। बोलो गुरु बेटा। यस बोलो। हाँ बी निकालना है ना बेटे। अब सारी चीजें गिवन होंगी तो फिर निकालना क्या होगा, जो एक चीज नहीं है वो निकालना है। गुरु बेटे आया समझ में आपको? बोलो बेटे आ रहा है समझ में? हाँ तो बोलो ना यार। अब वैल्यू रख दो। ए की जगह हमने रख दिया 480, हाफ, एक साइड गिवन है 20 प्लस बी इंटू एच। एच क्या है हमारा 15। देखो बेटे कैलकुलेशन करने का तरीका, 2 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, 20 प्लस बी एज इट इज रहने देना। 480 इंटू 2 अपॉन में 15। अब इसको 15 से डिवाइड दो। 15 3 जा 45, 3 15 2 जा 30 इक्वल टू 20 प्लस बी। 32 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, इक्वल टू 20 प्लस बी। बेटे 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 64 माइनस 20। बी की वैल्यू आ गई बेटे 44 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, यही हमको पूछा गया था। ठीक है, चलो आया बेटे समझ में? नोट करो बेटे इसको। ठीक है, नेक्स्ट वाला। अभी मैंने फार्मूला बताया था ना आपको इसका। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने लिख लेना है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल D1 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल। फाइंड द अदर डायगोनल मतलब D2 हमको निकालना है। अगर इसमें निकालना होता फाइंड साइड ऑल्सो, तो हमने उसका भी आपको फार्मूला लिखवाया हुआ है। ठीक है, अगर आ जाता फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस इफ वन डायगोनल इज गिवन,
ठीक है। अब रोम्बस का हमने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था एरिया निकालने का, एरिया इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। बेटे एरिया दिया हुआ है 240, हाफ एक डायगोनल दिया हुआ है 16 इंटू d2, 2 से काट दो 8, 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा d2। तो सेकंड डायगोनल आ गया बेटे, 8 का डिवाइड दो 3, तो d2 की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। और अगर हमको पूछा जाता कि इसकी साइड भी बताओ, इसकी साइड भी बताओ, तो साइड इक्वल टू मैंने आपको फार्मूला बताया था हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो अब आप इससे साइड भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। बोलो बेटे आया समझ में? देखो मैं आपको शेप्स बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस तरीके की शेप है बेटे, ए बी सी डी। ये है 1.2 मीटर और ये है बेटे 1 मीटर, और इनके और इसके बीच में है 0.8 मीटर। ये पी है हमारा, ठीक है। अब बेटे इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी और एच। आपके पास में ए गिवन है 1.2 मीटर, बी गिवन है 1 मीटर और एच गिवन है 0.8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। बेटे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1.2 प्लस 1 इंटू हाइट 0.8। बेटे 2 से ये 0.8 कटेगा तो 0.4 आएगा, 1.2 प्लस 1 होगा तो 2.2 आएगा इंटू 0.4। मल्टीप्लाइड कर दो बेटे, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 0.1 और 2 के बाद लगेगा 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। बोलो आया बेटे समझ में? बोलो बेटे आया समझ में? चलो नोट करो बेटे इसको, फिर अगला क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ आपको। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? ये यहाँ लेके आता हूँ। ये पीपीटी इसने थोड़ी सी धुंधली सी बनाई है। चलो अभी दिख रहा है क्वेश्चन? चलो मैं फिगर बना के लिख भी देता हूँ इसमें क्या गिवन है, तो आप देख लेना इसको। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बेटे ए दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, एक हमको 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट बेटे 4 सेंटीमीटर है। मतलब ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमको बी निकालना है, अनदर साइड निकालनी है, ठीक है। करो बेटे, जैसा हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा, ठीक है। फिगर मैंने बना दी है, क्या गिवन है वो भी लिख दिया है। ध्यान देना बेटे, यूनिट सब में सेम होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। चलो करो बेटे, इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए एरिया दिया हुआ है बेटे,
गलत आ रहा है बेटे, 34 1/2। बेटे एक साइड 10 प्लस बी, एच आ गया हमारा 4। बेटे 2 से ये 4 कट गया 2। अब 2 इसमें 34 में डिवाइड होगा, इक्वल टू 10 प्लस बी। 2 का डिवाइड दो बेटे 34 में, तो 17 आ गया। और ये 10 इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू बी। 17 में से 10 गया बेटे, 7 सेंटीमीटर आ गया। देखो कितना आसान है ये, है ना। आप इतना लंबा क्यों कर रहे थे? बोलो, आया बेटे समझ में? ठीक है, तो चलो अब मैं क्लास यही ओवर करता हूँ। जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी करवाए हैं एग्जाम्पल के साथ, वो भी घर से आपका होमवर्क है। और उसके आगे वाले क्वेश्चंस भी आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।